हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है। फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवन एज आर नोट। नोट मतलब इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो के ए का ऑर्डर टू बी। बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मेड 1.5 टाइम्स एंड बी इज ट्रिपल्ड। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, हमें इनिशियल रेट गिवन है। रेट क्या गिवन है हमें? आर नोट के ए नोट का स्क्वायर एंड बी नोट। तो ये क्या है? रेट लो। रेट लो लिखा हुआ है ये। रेट लो में हम कैसे देखते हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है उसका जो पावर होती है वो ऑर्डर होता है और यहाँ पे हमें दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं ए एंड बी। तो अगर हम ऑर्डर दोनों के हिसाब से निकालेंगे तो क्या होगा? अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो है क्या? ए की पावर क्या है? टू, तो ये हो जाएगा टू। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? उसकी पावर क्या है? वन, तो वन हो जाएगा। अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है तो आप इन दोनों को टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जो भी दोनों रिएक्टेंट्स गिवन है हमें उनको आप ऐड कर दोगे, उनकी पावर को, वो हमें क्या देगी? टोटल ऑर्डर देगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम इसको कैसे देखेंगे। इसका सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट। ओके, देन उन्होंने क्या बोला है कि हमें बताना है कि इनिशियल रेट जो है रिएक्शन का वो कितना इंक्रीज करेगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए 1.5 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर पहले एक्स थी अब 1.5 एक्स हो गई है एंड बी है वो ट्रिपल हो जाए। तो मान लो पहले बी बी थी, अब थ्री भी हो गई एक तरीके से। तो लेट्स सी। तो अगर हम मान लेते हैं उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर वन से। ठीक है, आर वन में क्या है? के रेट कांस्टेंट है। देन ए जो कंसंट्रेशन है ए की वो कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? गिवन है कि जो ए है उसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, नोट से, नोट मतलब इनिशियली था, अब ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इसे हम कर लेते हैं बी से। एंड जो कंसंट्रेशन ए है हमारी, उन्होंने क्या दिया है? वो 1.5 टाइम्स है किसके? जो हमारी इनिशियली थी। इनिशियली कितनी थी? ए नोट थी। देन जो कंसंट्रेशन बी है वो कितनी है? वो ट्रिपल हो गई है, तो थ्री टाइम्स हो गई है कितनी? जितनी इनिशियली थी। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे हमें पुट कर देनी है। तो ये क्या है? आर वन इज इक्वल्स टू में के। ए की जगह क्या पुट करेंगे? 1.5 ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह क्या पुट करेंगे? बी की जगह पुट करेंगे 3 बी नॉट। ओके, तो आप इसे सोल्व करोगे। आर वन इज इक्वल्स टू में के। 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो? 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ए नॉट का स्क्वायर एंड थ्री बी नॉट। आर वन, इस थ्री को आप आगे लिख लो। ठीक है, और थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन। नाइन हो गया। फोर का क्या होता है? टू का क्या होता है? फोर होता है, फोर हो गया। देन के, अब इसका स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा? ए नोट का स्क्वायर एंड दिस इज बी नोट। ये बी नोट एज इट इज। तो ये क्या हो गया? आर वन इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? नाइन थ्री ज़ा 27, 27 डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, के ए नोट का स्क्वायर इंटू में बी नोट। आर वन क्या हुआ? आर वन इज 27/4। और ये वाली टर्म क्या है? ये वाली टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? आर नोट है। ठीक है, आर नोट क्या था हमारा? के ए नोट का स्क्वायर बी नोट। वही है यहाँ पे, के ए नोट का स्क्वायर बी नोट क्या होगा? आर नोट है। अब उसने पूछा कितना इंक्रीज हुआ है, तो आर नोट था हमारा। इंक्रीज कितना हुआ है? वो आर नोट है। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 6.75 आर नोट। तो जो हमारा बाद वाला रेट है वो 6.75 ज़्यादा बड़ा है जो हमारा ओरिजिनल रेट था। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसकी थ्योरी ऑर्डर की या रेट लो की और डीप में पढ़नी है या एनसीईआरटी से पढ़नी है तो आप पेज नंबर 98 से देख सकते हो। एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में देयर दे हैव डिस्कस रेट लो, व्हाट इज ऑर्डर,
and what is molecularity in after these pages. So thank you.